Hi students, I am Chandni Thakur. Welcome to Moolet classes. Today I will discuss about plant kingdom. This is your chapter 3 of class 11th biology. So let's start. Okay. Wait. This is a part third. Okay. पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड प्लांट किंगडम का मैं लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ. ओके, तो ये आपका पार्ट थर्ड रहेगा. तो जो आपका प्लांट किंगडम का पार्ट फर्स्ट था उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था अबाउट थैलोफाइटा एल्गी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं. एंड जो आपका पार्ट सेकेंड था प्लांट किंगडम का, उसमें मैंने डिस्कस किया था आपको ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. ठीक है ना. तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को. ठीक है, तो चलो थोड़ा ब्रीफ रिवीजन करते हैं हम लोग. सीबीएसई क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 3 प्लांट किंगडम. यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर क्लोरोफिल containing and having cell wall are grouped under the kingdom Plantae. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब जिनमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना. एंड न्यूक्लियस में ही क्या आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, ठीक है ना, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलेंगे. ओके, एंड मल्टी सेलुलर होते हैं ये, क्लोरोफिल होता है इनमें, ठीक है. और इनमें क्या होगी, सेल वॉल होगी. प्लांट में क्या होता है, ओनली जो प्लांट होते हैं उनमें आपको सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, और जो एनिमल सेल होती है उनमें ओनली आपको सेल मेम्ब्रेन ही देखने को मिलती है. चलिए हम दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं. यहाँ आपको प्लांट सेल में सेल वॉल देखने को मिल रही है, बट आपकी एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं है, ओनली सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है ना. फिर यहाँ पे सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी. तो आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे आपको सेल वॉल दिख रही है, सेल वॉल के बाद क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन है. ऑलराइट, और भी डायग्राम देखिए. नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांट किंगडम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट इज क्रिप्टोगैम एंड सेकंड इज फेनेरोगैम. क्रिप्टोगैम्स कौन होते हैं, प्लांट्स विदाउट सीड्स, जिनमें सीड आपको देखने को नहीं मिलता है, उन्हें हम बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स. लाइक आपके थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. तो हम इन तीनों को डिस्कस कर चुके हैं. ओके, एंड फेनेरोगैम्स में कौन आता है, प्लांट्स विद सीड्स, जिनमें आपको सीड्स देखने को मिलेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, फेनेरोगैम्स बोलेंगे. लाइक आपका जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. ऑलराइट गाइस, ओके गुड. तो एल्गी है आपका. दिस इंक्लूड द सिंपलेस्ट प्लांट्स विच परसेस अनडिफरेंशिएटेड और थैलस लाइक फॉर्म. इनमें आपको बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, थैलस लाइक फॉर्म देखने को मिलेगा. एंड इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिंगल होते से हम क्या बोलते हैं, गैमेटेंजिया बोलते हैं. ऑलराइट, देखिए आप लोग, ये आपका 3 क्लास है. फर्स्ट इज क्लोरोफाइसी एल्गी की, सेकंड फियोफाइसी एंड थर्ड इज रोडोफाइसी. तो क्लोरोफाइसी को हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी, एंड फियोफाइसी को हम बोलते हैं ब्राउन एल्गी, एंड रोडोफाइसी को हम बोलते हैं रेड एल्गी. तो ग्रीन एल्गी में आपको मिलता है क्लोरोफिल ए एंड बी, ब्राउन एल्गी में ए एंड सी, रेड एल्गी में ए एंड टी. फिर इसमें आपको फूड स्टोर मिलेगा, सेल वॉल मिलेगी, फ्लेजुलर नंबर मिलेंगे एंड हैबिटेट. तो मैंने आपको ये सब लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है. ठीक है ना, यही आपका पार्ट फर्स्ट था. ओके, नेक्स्ट यहाँ देखिए आपका एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म है. तो एल्गी में हमने देखा हुआ है सारा, ठीक है ना, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी को. ब्रायोफाइटा दे रखे हैं, लिवर्स एंड मॉसिस, ठीक है ना. टेरिडोफाइटा हमने देख रखे हैं. आज हम क्या देखेंगे, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को देखेंगे. ऑलराइट, तो ये आपकी क्या होती है, एल्गी होती है. ठीक है ना. तो अब हम डायरेक्ट बात किस पे करेंगे, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म पे बात करेंगे. ठीक है ना. एनी प्रॉब्लम, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, चलिए, ये आपका आता है जिम्नोस्पर्म. ठीक है ना. सेकंड क्या आता है आपका ब्रायोफाइटा, एंड थर्ड क्या था, टेरिडोफाइटा. तो फोर्थ क्या है आपका, जिम्नोस्पर्म है. जिम्नोस्पर्म आर दोज प्लांट इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड इनसाइड द ओवरी वॉल. इसमें जो आपका ओव्यूल होता है उसके चारों तरफ आपको ओवरी वॉल देखने को नहीं मिलेगी. जनरली आप देखते हैं तो आप क्या देखते हैं, जैसे कि आपने सपोज दैट मैंगो को लिया, तो आप क्या देखते हैं, मैंगो है तो मैंगो का आपको सीड देखने को मिलेगा, उसके चारों तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्रूट देखने को मिलेगा. ठीक है ना. आप अगर अनार को भी लेते हैं तो आपको बीज देखने को मिलेंगे, और क्या मिलेगा, आपको पूरा फ्रूट देखने को मिलेगा. ठीक है ना. तो मतलब कवर होता है वो. बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे
ओव्यूल्स तो होगा, बट ओव्यूल्स के चारों तरफ आपको ओवरी वॉल नहीं देखने को मिलेगी। हमें पता है जो ओवरी होती है वो आगे किस में डेवलप होती है, आपके फ्रूट में डेवलप हो जाती है, ठीक है ना। किस में डेवलप होती है, फ्रूट में डेवलप होती है। और जो ओव्यूल्स होते हैं वो आगे किस में डेवलप होते हैं, आपके ओव्यूल्स डेवलप होते हैं आपके सीड्स में, ठीक है ना। तो सीड्स में तो आपको इनमें क्या मिलेगा, आपको इनमें सीड देखने को मिलेगा, ओव्यूल्स देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें आपको फ्रूट उसके चारों तरफ कवर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म आर दोज प्लांट, ऐसे प्लांट्स होते हैं इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड इनसाइड द ओवरी वॉल। ओवरी वॉल के चारों तरफ ओवरी वॉल इन ओव्यूल के चारों तरफ से नहीं घेरती है, एंड रिमेन्स एक्सपोज बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। और ये एक्सपोज आते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले और बाद में। दे आर पेरिनियल एंड वुडी, ठीक है ना। कैसे होते हैं, पेरिनियल होते हैं और वुडी होते हैं। फॉर्मिंग आइदर वर्सेस और ट्रीज, ठीक है ना, वर्सेस बनाते हैं, ट्री बनाते हैं। सम आर वेरी लार्ज, सिकोया, स्मर पेवरियंस। तो आपका जो सबसे लार्ज जो प्लांट है जिम्नोस्पर्म है उसे क्या बोलते हैं, सिकोया सेम्परविरेंस, ठीक है ना। एंड जो आपका स्मॉल, वेरी स्मॉल जो आपका जिम्नोस्पर्म उसे हम बोलते हैं जामिया पिजामिया, ठीक है ना। स्टेम में भी अनब्रांच्ड, इसमें स्टेम कैसी होती है, अनब्रांच्ड, जब साइकस में आपको देखने को मिलेगा, और ब्रांच होती है उसे पाइनस में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एक आपका साइकस होता है, एक आपका पाइनस होता है। मे भी अगर आपकी पिक्चर्स में पड़ी हैं तो मैं आपको दिखाऊँ साइकस एंड पाइनस, देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे आपको साइकस एंड पाइनस देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। मैं आपको और अनदर पिक्चर दिखाती हूँ, देखिए ये आपका साइकस है, ठीक है ना। एंड आप देखिए कॉनिफर, ठीक है ना। एंड गिंको है, जिंटोफाइट है आपका, ठीक है ना। और भी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे ये, ठीक है ना, साइकस एंड पाइनस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों टाइप की आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। किसी हमको ब्रांच देखने को मिलेगा और किसी में अनब्रांच्ड, ठीक है ना। तो चलिए हम अपने मेन पॉइंट पे चलते हैं, ओके। वेट। तो आपको इसमें अनब्रांच्ड साइकस होता है और ब्रांच्ड आपका पाइनस होता है। रूट इस टैप रूट होती हैं, ठीक है ना। लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड हो सकती हैं, ठीक है। इसकी लीव्स कैसी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती हैं, और रूट इसके टैप रूट होती है। दे आर हेट्रोस्पोरस, कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, और ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करते हैं, मेगास्पोर को इन मेल एंड फीमेल स्ट्रोबलाई में, ठीक है। जब स्ट्रोबलाई होता है इनके पास, उसमें मेल एंड फीमेल जो स्ट्रोबलाई है उसमें हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। मेल होगा तो माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करेगा और फीमेल होगी तो वो मेगास्पोर को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना। हेट्रोस्पोरस होते हैं, ओके। आप देखिए यहाँ पे जिम्नोस्पर्म को देखिए, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ओवरी बॉल देखने को मिल रही है। ओवरी बॉल है ये, तो अंदर क्या है आपका, ये ओव्यूल है, ठीक है। बट यहाँ पे ओनली आपको ओव्यूल देखने को मिलेगा, कोई भी आपको ओवरी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पे कोई आपको ओवरी देखने को नहीं मिलेगी, इसे हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना। ओवरी बॉल दिख रही है ना आपको, ये ओवरी बॉल है आपकी, मेगास्पोरोसाइट, ठीक है ना, फ्यूनिकल, ठीक है ना, माइक्रोपाइल के माइक्रोपाइल होता है, ये फ्यूनिकल होता है, ठीक है। तो आपको माइक्रोपाइल फ्यूनिकल दिख रहा है आपकी ओव्यूल में, बट यहाँ पे ओवरी बॉल है, यहाँ पे आपको ओवरी बॉल देखने को नहीं मिलेगी। ऑलराइट गाइस, देखिए कुछ करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, देखिए। द टर्म जिम्नोस्पर्म इज derived फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, जिम्नोस मीनिंग नेकेड एंड स्पर्मिया या स्पर्मा मतलब सीड, ठीक है ना। ऐसे प्लांट जिनमें सीड नेकेड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। द सीड ऑफ जिम्नोस्पर्म आर प्रोड्यूस इन अ कोन, ठीक है ना। एक कोन आपको दिख रहा है ना, ये क्लोज्ड कोन है आपका, ठीक है ना, कोन शेप है आपका, ठीक है ना, देखिए कोन स्केल्स हैं। तो क्लोज्ड कोन होता है, द सीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर प्रोड्यूस इन कोन एंड आर रिलीज फ्रॉम द कोन, ठीक है ना। कोन से रिलीज होते हैं व्हेन मैच्योर, जब मैच्योर जाते हैं कोन से रिलीज होते हैं और कोन में ही प्रोड्यूस होते हैं। दे आर रेफर्ड टू एज नेकेड सीड बिकॉज दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाई अ कवरिंग वंस दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द कोन, ठीक है ना। इनके चारों तरफ कोई भी आपको कवरिंग देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे आपको कोन दिख रहा है, ठीक है ना। इसी में क्या होते हैं, इसी में आपको देखने को मिलेंगे इनके ऑफकोर्स सीड, वेरी गुड, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ पे वेट,
देखिए यहाँ पे आपको सीड देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। मैं आपको अनदर डायग्राम दिखाती हूँ, इसमें बहुत स्मॉल है। देखिए ये आपका एंजियोस्पर्म और ये आपका जिम्नोस्पर्म है। तो आप यहाँ पे देखिए एंजियोस्पर्म में आपको ओव्यूल दिख रहा है, ठीक है ना, ये आपको ओवरी दिख रही है, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, सीड को ड्राइव्ड फ्रॉम इंटूगमेंट, इंटूगमेंट से ड्राइव होता है। यहाँ पे कोई आपको ओवरी बॉल देखने को नहीं मिलती है, ओवरी देखने को नहीं मिलेगी। फूड सप्लाई फीमेल गैमेटोफाइट टिश्यूज एन होते हैं एम्ब्रियो टू एन न्यू स्पोरोफाइट, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखिए आप लोग, इसके एग्जाम्पल हैं फूड डिवीजन ऑफ जिम्नोस्पर्म, साइकर्ड्स है आपका, ठीक है, कॉनिफर्स हैं, गिंकोज है एंड जेनेटोफाइट्स है, ठीक है ना। देखिए कुछ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में थोड़े डिफरेंस उसको देख लेते हैं। मोस्टली ये ट्रीज होते हैं, ये हर्ब स्टब ट्री कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म जाइलम वेसल्स एब्सेंट होती है, बट जाइलम वेसल्स में प्रेजेंट होती हैं। कंपोनेंट सेल्स एब्सेंट होती है, इससे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। कोन प्रेजेंट होता है, मैंने आपको दिखाया था ना अभी कोन में क्या मिलता है, आपको सीड्स देखने को मिलेंगी। तो इसमें कोन प्रेजेंट होता है, बट इसमें कोन एब्सेंट होता है। एब्सेंट किसमें होगा, आपका एंजियोस्पर्म में एब्सेंट होता है। फ्लावर एब्सेंट होंगे, कि फ्लावर नहीं बनेंगे इसमें। फ्लावर क्यों नहीं बनेंगे, आपको पता है कि फ्लावर बनेंगे, ठीक है ना, स्टाइल कार्पल्स, ठीक है ना, ये सब होंगे आपके, तो इसमें नहीं देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है ना। सेपल पेटल आपको उसमें देखने को नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे आपके सेपल पेटल सब प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रोबलाई आर यूनिसेक्चुअल होता है, फ्लावर्स यूजली बाइसेक्चुअल होते हैं। मतलब फ्लावर मतलब इसमें मेल फीमेल दोनों एक ही फ्लावर पर देखने को मिल सकते हैं, बट यहाँ पे ये यूनिसेक्चुअल होता है। ओव्यूल नेकेड्स होते हैं, ओव्यूल कवर्ड विद इनसाइड ओवरी, ठीक है ना। ये ओव्यूल है, इसके ज़्यादा क्या होगी, आपको ओवरी देखने को मिलेगी। ओवरी एब्सेंट होती है, ओवरी यहाँ प्रेजेंट होती है। स्टाइल एंड स्टिग्मा एब्सेंट होते हैं, स्टाइल एंड स्टिग्मा प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। आर्किगोनिया प्रेजेंट होती हैं, आर्किगोनिया एब्सेंट होती है। डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा डबल फर्टिलाइजेशन, बताऊंगी मैं आपको डबल फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्म यहाँ हैप्लॉइड होता है और यहाँ पे ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है ना, 2n+n, ठीक है ना। इस टाइप को आपको यहाँ एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको इसको बताऊंगी भी, ठीक है ना, एंडोस्पर्म पढ़ेंगे हम तब। तो जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग वस्कुलर प्लांट्स होते हैं विथ अनकवर्ड सीड इन कोन, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो सीड होता है वो अनकवर्ड रहता है कोन में, ठीक है ना। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग वस्कुलर प्लांट होते हैं विथ कवर्ड सीड इन फ्रूट, ठीक है ना। जो सीड होता है, आपको सीड देख रहे हो, का एप्पल ही ले लो आप, तो एप्पल में जो आपको सीड देखने को मिल रहा है वो कवर है किससे, फ्रूट से, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कोई भी कवर देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे सीड होते हैं वो कोन के अंदर होते हैं। कोन आपको दिख रहा है, इसके अंदर देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे क्या है, जो आपका फ्रूट है उसके अंदर क्या मिलेंगे, आपको सीड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। सीड्स ही क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। फ्रूट क्या होता है, ओवरी होता है। तो ओव्यूल यहाँ पे ओवरी बॉल्स या ओवरी से कवर्ड होते हैं, आप देख रहे हैं ना। यहाँ पे ये आपका एंजियोस्पर्म, तो आपको देखिए यहाँ पे सीड्स हैं, तो सीड्स किससे कवर है, आपके ऑफकोर्स ओवरी से कवर है, मतलब फ्रूट से कवर है। यहाँ पे आपको कोई भी सीड कवर नहीं है, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा है ना कलरफुल, ये वाइट वाइट से आपके पेटल हैं, ठीक है ना। ये आपको नीचे सेपल दिख रहा है ये वाला, ठीक है ना। पिस्टिल है आपकी ये, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे फ्लावर देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको फ्लावर देखने को नहीं मिलता है जिम्नोस्पर्म में, ओके। नेक्स्ट देखिए आप लोग, सिमिलर जिम्नोस्पर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड जिम्नोस नेकेड स्पर्म्स, मतलब सीड्स। Gymnosperms are mostly primitive plants and their seeds are simple and naked. Seeds are not enclosed inside a fruit. ये fruit से अंदर, मतलब fruit से enclosed नहीं रहते हैं इनके seeds, ठीक है। जिम्नोस्पर्म वस्कुलर प्लांट होते हैं that produce seeds, no flower and fruit. इनमें कोई flower and fruit नहीं होता है। Seed in cones और hard variants, ठीक है ना। सीड किसके अंदर होते हैं, कोन्स में, हार्ड वेरिएट्स के अंदर होते हैं। साइकड आपको दिख रहा है, कॉनिफर्स, गिंको एंड जेनेटोफाइट, ठीक है ना। फोर ग्रुप में कॉनिफर्स हैं, ठीक है ना, साइकर्ड्स हैं, गिंको एंड जेनेटोफाइट्स हैं। मोस्ट आर एवरग्रीन, ठीक है ना, कैसे होते हैं, एवरग्रीन्स होते हैं ये। ऑलराइट गाइस, चलिए और हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एक्जिस्टेंस, ठीक है ना। पॉलिनेशन अकर थ्रू एयर, ठीक है ना। इससे पॉलिनेशन जो होता है वो एयर के थ्रू होता है। अभी तक आप देख रहे थे वाटर के थ्रू हो रहा था पॉलिनेशन, बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको एयर के थ्रू पॉलिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। एयर के थ्रू यहाँ पे जो आपके जो मेल गैमेट है, या फिर मेल गैमेट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, जो आपका मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो आपका एयर के थ्रू फीमेल के पास जाता है, ठीक है ना। तो एयर
एंड जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर जाइगोट डेवलप होता है, एंड ओव्यूल्स इनटू सीड, और ओव्यूल्स क्या बनाता है, सीड बनाता है, ठीक है ना। जो आपका जाइगोट है वो डेवलप किसमें होता है, एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और ओव्यूल सीड में डेवलप होता है। दीज सीड्स आर नेकेड, इनके सीड कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं। एग्जाम्पल है पाइनस, साइकस, सिट्रस की, ठीक है ना। चलिए और देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए ये आपकी कॉनिफर्स के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। इसमें आपको पाइनस, ठीक है ना, रेडवुड आपको देखने को मिलेगा। चलिए वेट, अब हम पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म को। तो पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर, ठीक है ना। इसमें आपको कौन देखने को मिलेगा, पॉलन ग्रेन देखने को मिलेंगे। कौन देखने को मिलेगा गाइस, पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉलन ग्रेन्स होंगे, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स एक्चुअली क्या होते हैं, मेल गैमेट्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर, ठीक है ना। ओव्यूल्स किसमें डेवलप होते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर फ्लावर में डेवलप होते हैं ओव्यूल्स एंड पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। मतलब जो पॉलन ग्रेन किसमें डेवलप होता है, जैसे कि मैं बताऊँ आपको कि आपका एक मेल स्ट्रक्चर होता है और एक फीमेल स्ट्रक्चर होता है। मेल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे क्या होता है आपका ऐसे एंथर एंड फ्लामेंट होता है, ठीक है ना। एंथर क्या होता है, फ्लामेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, स्टेमन। तो फ्लामेंट होता है, एंथर होता है। एंथर आपको बाई लोग होता है, आपको दो लोग दिख रहे हैं, एक लोग ये है, एक लोग ये है। तो इसके अंदर आपको कौन देखो, आपको पॉलन ग्रेन देखने को मिलेंगे। और ओव्यूल्स का होता है, इसके आप देखें यहाँ पे हम फीमेल की बात करें, कार्पल की बात करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपको क्या होता है, स्टिग्मा, ये आपकी स्टाइल, ये आपकी ओवरी, और इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स, ठीक है ना। तो ये पूरा एक क्या होना है, फ्लावर बनाता है, ठीक है ना। बाइसेक्चुअल फ्लावर है, यूनिसेक्चुअल फ्लावर होते हैं इसमें आपको, ठीक है। सीड्स आर इनक्लोज इनसाइड द फ्रूट, ठीक है ना। सीड्स आपको फ्रूट के अंदर देखने को मिलेंगे। साइज वेरीज फ्रॉम ऑलमोस्ट माइक्रोस्पोर, ठीक है। इसमें बॉल्फिया आपको देखने को मिलेगा, मतलब आपके बहुत छोटे भी प्लांट्स भी होंगे, यहाँ पर ट्रीज होंगे, और बहुत बड़े भी। जैसे बॉल्फिया होता है वो 0.1 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। इतना छोटा होता है बॉल्फिया, बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है, इसे हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। बॉल्फिया 0.1 सेंटीमीटर का होता है, सोचिए इतना छोटा प्लांट है, ठीक है ना। मतलब फ्लावर हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। एंड जो टॉल ट्री होता है यूकेलिप्टस होता है, मोर देन 100 मीटर का होता है ये। द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज एन स्टेमन, ठीक है। क्या होता है आपका स्टेमन, आपको दिखाना भी स्टेमन है ये, ठीक है ना। इट कंटेन पॉलन, इस पर क्या होता है, पॉलन ग्रेन होते हैं, ठीक है। एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द पिस्टिल, पिस्टिल है, कार्पल है, क्या है आपका कार्पल है, आपको कार्पल है ये, ठीक है ना। पिस्टिल कंसिस्ट एंड ओवरी, इसमें ओवरी होता है, इनक्लोज मतलब ये ओव्यूल्स 1 या 2 तक ओव्यूल होते हैं इस ओवरी में, ठीक है ना। एंड pistil consist an ovary enclosing one or more many ovules within. Ovules are present highly reduced female gametophyte termed embryosac, हम बोलते हैं embryosac बोलते हैं। Each embryosac has 3 celled, ठीक है ना। egg apparatus तो कितने celled, 3 egg, 3 end बोलते हैं, 3 end, ठीक है ना। 1 egg celled and 2 synergids, में क्या होता है, एक egg cell होता है और 2 synergids होते हैं, 3 antipodal cells होते हैं, 2 polar nuclei होते हैं। The polar nuclei eventually fuse to produce a diploid secondary nucleus, ठीक है ना। polar nuclei fuse होते हैं और diploid secondary nucleus को बनाते हैं, ठीक है। चलिए हम थोड़ा देखते हैं एंजियोस्पर्म को। यहाँ पे देखिए आप लोग एंजियोस्पर्म को देख रहे हैं, मैं आपको बताऊँ, देखिए यहाँ पे जाइगोट, एम्ब्रियो, ट्रिप्लॉइड सेल होती है, ठीक है ना। जाइगोट, ठीक है, एम्ब्रियो होता है, जाइगोट क्या है आपका, एम्ब्रियो बनाएगा। ट्रिप्लॉइड सेल एंडोस्पर्म होती है, फूड सप्लाई करती है, इंट्यूमेंट सीड कोटिंग, आपको दिख रहा है ना ये स्ट्रक्चर, आपको ओनली ये स्ट्रक्चर, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। आपको यहाँ पे एंथर दिख रहा है ये, और ये क्या है, फ्लामेंट है, ठीक है। आप ये दिख रहा है ना, ये बोला पार्ट, ये वाला, ठीक है ना, इस टाइप से होगा ये वाला। ये है आपका कार्पल या पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसे बोलेंगे, पार्ट बोलेंगे, ठीक है ना। इसमें आप ओव्यूल दिख रहे हैं, ये ओव्यूल है, ठीक है। ये क्या है, पूरा ओवरी है, ठीक है ना। ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है, ठीक है ना। आप यहाँ देखिए कोटिलेडन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, रूट एपिक्स, शूट एपिक्स, ठीक है, सस्पेंसर, सीड कोट, एंडोस्पर्म, ये सब आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे आप एंजियोस्पर्म को बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं। यहाँ देखिए आप लोग, ये आपको क्या मिल रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिल रहा है यहाँ पे, मेल, ठीक है। मेल को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको एंथर और क्या देखने को मिलेगा, फ्लामेंट देखने को मिलेगा। और इसी एंथर में कौन होते हैं, इसी एंथर में होंगे आपके क्या होंगे, इस एंथर में पॉलन ग्रेन होंगे इसमें, ठीक है ना। ये देखिए आपको फ्लामेंट है, ये एंथर है, क्या बोलते हैं, स्टोन, इसे बोलते हैं कार्पल या पिस्टिल। तो आपको ओवरी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कई सारे ओव्यूल्स हैं, एक या मल्टी, मतलब 1 या मल्टीपल आपके ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये आपके सेपल्स होते हैं ग्रीन वाले, और एक कलरफुल जो आपको पार्ट्स हैं, एक्चुअली फ्लावर बोलते हैं, वो होते हैं आपके पेटल्स, ठीक है ना। चलिए
Example of angiosperm, these are the most modern plant. They first appeared about 150 million year ago. ठीक है, इनको हमने कब देखा? 150 million year ago देखा. एंजियोस्पर्म इंक्लूड हर्वेसियस नॉन वुडी प्लांट होते हैं, ठीक है, एंड ट्रीज एंड सब्स भी होते हैं. दीज आर 300 फैमिलीज इनकी, और ठीक है ना, हॉर्न ओक्स, कॉर्न, ऑरेंज ट्रीज, ऑलिव ट्री, ठीक है ना, रोजमेरी, पेपर प्लांट एंड पॉपुलर ट्रीज. ठीक है ना. चलिए, डबल फर्टिलाइजेशन में देखने को मिलेगा आपको. इसमें क्या मिलेगा आपको? डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा किसमें? आपकी एंजियोस्पर्म में. तो एक्चुअली क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन अकर वन स्पर्म न्यूक्लियाई वन एंड फर्टिलाइज द एग. ठीक है ना. जो स्पर्म न्यूक्लियर होता है वो किसे फर्टिलाइज करता है? आपके एग से. तो बनाता है ये जाइगोट विच बिकम द प्लांट एम्ब्रियो इनसाइड द सीड. ठीक है ना. जो क्या बनाता है? एम्ब्रियो, मतलब जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर सीड आपको देखने को मिलेगा. ठीक है ना. एम्ब्रियो बनाता है ये. जाइगोट क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है. जाइगोट विच बिकम द प्लांट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो प्लांट बनाता है. और इसी एम्ब्रियो के अंदर आपको कौन देखने को मिलेगा? सीड देखने को मिलेगा. एंड द स्पर्म न्यूक्लियाई फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई. ठीक है ना. जो एनोदर स्पर्म न्यूक्लियर होता है, जो 2n होता है, वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है और क्या बनाता है? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है. क्या बनाता है? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है. और एंडोस्पर्म किसका सोर्स होता है? फूड का होता है फ्रॉम द यंग ग्रोइंग एम्ब्रियो. जो ग्रो कर रहा होता है एम्ब्रियो, उसके लिए फूड सप्लाई करता है. ठीक है ना. आप लोग यहाँ देखिए एंटीपोडल सेल है, सिनर्जिड्स हैं, ये एग है, ये स्पर्म न्यूक्लियाई है. ठीक है ना. पोलर न्यूक्लियाई, ये जाइगोट बन रहा है आपका. ठीक है ना. नेक्स्ट देखिए, एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स. जो आपके एंजियोस्पर्म होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स. ठीक है ना. देखिए, मोनोकोट इसमें 1 कोटिलेडन आपको देखने को, यहाँ पे 2 कोटिलेडन देखने को मिलेंगे. फ्लोरल पार्ट इन 3 होंगे इसमें. ठीक है ना. और फ्लोरल पार्ट इन 4 और 5. ठीक है ना. 4 और 5 देखने को मिलेंगे. ठीक है ना. पैरेलल लीफ वेन्स, जो लीफ वेन्स होता है आपको दिख रहा है नहीं, पैरेलल होगा. यहाँ पे क्या होगा? नेट लाइक. ठीक है ना. नेट लाइक आपको देखने को मिलता है ना, इस टाइप का होगा. पोलन ग्रेन्स हैज 1 पोर्स और 4. ठीक है ना. पोलन ग्रेन्स हैज 3 पोर्स और 4. ठीक है ना. वस्कुलर बंडल थ्रू आउट स्टेम्स, ग्राउंड टिश्यूज एंड स्टेम्स. वस्कुलर बंडल अरेंज्ड इन अ रिंग. ये किसमें होते हैं? रिंग में अरेंज होंगे. और ये आपके ऐसे ही पूरे ग्राउंड टिश्यू में ऐसे ही बिखरे हुए होंगे. ठीक है ना. ऐसे आपको बिखरे हुए दिख रहे हैं. और एक इसमें होंगे डाइकोट में आपको एक पैरेलली, मतलब एक बिल्कुल रिंग में अरेंज होते हैं. देखिए, रिंग में आपको अरेंज दिख रहा है, ये पूरे बिखरे हुए होते हैं. ठीक है ना. यहाँ पे जो वेनेशन होता है, जो लीफ को जो वेनेशन होता है, वो आपको नेट लाइक दिखने को मिलेगा. और यहाँ पे पैरेलल देखने को मिलता है. ठीक है ना. आपको 3 पॉइंट आपको देख रहे हैं, एक वस्कुलर बंडल का, एक वेनेशन का और एक कोटिलेडन का. ठीक है ना. चलिए, और भी हम लोग देख लेते हैं इसमें. देखिए, 1 कोटिलेडन, 2 कोटिलेडन. ठीक है ना. देखिए, यूजली इसमें क्या होता है? पैरेलल होता है, इसमें नेट लाइक होता है. ठीक है ना. वस्कुलर बंडल इसमें कैसे होते हैं? यस, बिखरे हुए होते हैं. यूजली कॉम्प्लेक्स ट्री अरेंज होते हैं, इसमें रिंग में होते हैं. हाँ, इसमें फाइब्रस रूट जो मोनोकोटिलेडन होता है इसमें फाइब्रस रूट देखने को मिलेगा. और यहाँ पे आपको टैप रूट, इस टाइप का होता है, टैप रूट देखने को मिलेगा. ठीक है ना. फ्लोरल पार्ट्स यूजली इन मल्टीपल्स और 3. ठीक है. 3 और 3 के मल्टीपल होते हैं. यहाँ पे 4 और 5 से आपको देखने को मिलेगा, उसके मल्टीपल होते हैं. ठीक है ना. चलिए, और भी हैं आपके, उसको भी हम देख लेते हैं, इसको जरूरत नहीं है. बस एग्जाम्पल देख लो. मोनोकोट के एग्जाम्पल क्या होते हैं? ग्रास, लिलीज, ऑर्चिड, प्लाम. ठीक है. पाम्स. इसके ओक, बीन, जो पालक होता है, स्पिनच एंड रोज. ठीक है. ठीक है ना. और आप लोग देखिए मोनोकोटिलेडन कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है ना. देखिए, यहाँ पे 1 कोटिलेडन है, यहाँ पे आपको 2 कोटिलेडन देखने को मिलेंगे. ठीक है ना. 1 और 2. ठीक है ना. यहाँ पे देखिए लीफ का वेनेशन क्या है आपका? यहाँ पैरेलल है. यहाँ पे देखिए नेट लाइक है. ठीक है ना. इसमें वस्कुलर मतलब ऐसे ही अरेंज है. तो यहाँ पे कैसे हैं? एक मतलब बिल्कुल अरेंज यहाँ पे है ही नहीं, आपको बार का दिखा रहा है. ठीक है ना. चलिए, नेक्स्ट देखिए मोनोकोटिलेडन में आपको देखिए, यहाँ पे आपको कैसे देखिए फाइब्रस रूट आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर. यहाँ पे आपको टैप रूट. ठीक है ना. ठीक है, फाइब्रस रूट है आपकी, टैप रूट है. ठीक है. चलिए, मोनोकोट vs डाइकोट. एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू 2, मोनोकोट एंड डाइकोट. एज द जाइकोट ग्रो इनटू द एम्ब्रियो. जब जाइकोट एम्ब्रियो बना रहा होता है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, द फर्स्ट लीव ऑफ द यंग प्लांट डेवलप एंड आर कॉल्ड कोटिलेडन. जो फर्स्ट लीव होती है यंग प्लांट की, वो डेवलप करती है एंड क्या कहलाती है? कोटिलेडन का सीड लीव्स कहलाती है. मोनोकोट हैज़ 1 कोटिलेडन. जो मोनोकोट होते हैं उनके पास 1 कोटिलेडन होता है कॉर्न और लिली में. और डाइकोट में आपको 2 कोटिलेडन मिलेंगे, बीन और ओक में. ठीक है ना. देखिए,
सिंगल कोटिलेडन, टू कोटिलेडन, पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलर वेनेशन, फाइब्रस रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम, क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम, ओपन वस्कुलर सिस्टम, मोर नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल, लेस नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल, बनाना, वीट, राइस एंड ग्राम, मैंगो, एप्पल। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप, इसको बहुत अच्छे समझा रखा है अभी तक। ठीक है ना, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, मैंने अभी आपको समझाया था। ईच पोलन ग्रेन प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट, 1 गैमेट फ्यूज विद एग। ठीक है ना, ईच जो पोलन ग्रेन होते हैं वो 2 मेल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं। एक जो मेल गैमेट होता है वो फ्यूज करता है एग से और क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है ना, ठीक है, और दिस इज कॉल्ड सिनगैमी। इसे हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना, सिनगैमी बोलते हैं। अदर गैमेट फ्यूज विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई, अदर गैमेट होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है और ये एंडोस्पर्म बनाता है, ट्रिपल फ्यूजन इसे हम बोलते हैं। सिंस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस ट्वाइस, ये 2 बार होता है, इसे डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है ना, ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आपको यहाँ पे मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। तो डिफरेंट प्लांट ग्रुप कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल्स इन डिफरेंट पैटर्न्स। ठीक है ना, जो डिफरेंट प्लांट हैं उनमें डिफरेंट लाइफ के पैटर्न होते हैं साइकिल के। एंजियोस्पर्म कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 फेज, 2 फेज में होती है, एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। ठीक है ना, तो 2 फॉलोज ईच अदर, द फिनोमिना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है ना, इसी हम जो मतलब कितनी फेज में हो रही है उनकी साइकिल, तो डिप्लॉइड या स्पोरोफाइट है और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है। ठीक है ना, मतलब दिखते हैं ना आपको वो गैमेट्स बनाते हैं, वो हैप्लॉइड हो गया NN। ठीक है ना, पूरा उनका बॉडी स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट है 2N है। तो इसी हम अल्टरनेशन को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है ना, तो इसी के ऊपर दे रखे हैं, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसमें। ओके, देखिए हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो हैप्लॉन्टिक क्या होता है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली द 1 सेल जाइगोट। ठीक है ना, जो स्पोरोफाइटिक्स में जनरेशन होती है वो ओनली 1 सेल जाइगोट होती है। म्यूसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन 2 हैप्लॉइड स्पोर्स। जब जाइगोट में म्यूसिस होता है तो 2 हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं टू फॉर्म गैमेटोफाइट। ठीक है ना, गैमेटोफाइट बनाते हैं विच इन द डोमिनेंट वेजिटेटिव फेज, एग्जाम्पल बॉल बॉक्स, स्पाइरोगारम आपको एल्गी में देखने को मिलेगा। कि डिप्लॉन्टिक आपको कहाँ देखना, डिप्लॉन्टिक स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट। ठीक है ना, यहाँ पे डिप्लॉन्टिक स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक प्लांट होता है। द गैमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल फ्यू सेल्ड एट ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स फॉल अंडर द कैटेगरी। हैप्लोडिप्लॉन्टिक both phase are multicellular and intermediate condition in present. It is the present in bryophyte and pteridophyte. ठीक है ना, ओके गाइस, ओके। तो इसमें अल्टरनेशन एंड जनरेशन, आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है इसमें। ठीक है ना, तो ये एनसीईआरटी में दे रखा है। तो आपका जो मतलब जो प्लांट किंगडम है उसमें आपको जितने डिवीजन दे रखे हैं, आपका फर्स्ट इज थैलोफाइटा, फिर आपका ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो हमने इन सब को अभी 1 by 1 करके देख लिया है। ठीक है ना, आपका जो एनिमल प्लांट किंगडम जो आपका पूरा चैप्टर है ये आपको मैंने 3 पार्ट्स में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है ना, तो आप लोग तीनों पार्ट इनके देख लेना। ठीक है ना, तो ज़्यादा आपका मतलब मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाया है, बहुत ब्रीफ है। मतलब कि आपसे कोई पूछे प्लांट किंगडम में आपका एग्जाम आ जाए तो आप उसमें नॉर्मली लिख सकते हैं, इतना है आपका। ठीक है ना, तो मतलब कि 11th-12th क्लास के लिए मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग इसे रिवाइज़ कीजिए। ठीक है ना, थोड़ा पढ़िए, देखिए। ओके, ऑल द बेस्ट, सो वेरी मच, थैंक यू।